पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा भी आया जब फिल्मों में आइटम सॉन्ग और बोल्ड रक्स का रुझान उरूज पर पहुंच गया। फिल्म साज बोल्ड रक्स करने वाली डांसर्स को पर्दा स्क्रीन पर लेकर आया, जिससे फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तारीखी बिजनेस किया और फिल्म मेकर्स ने बहुत माल कमाया। इस लिहाज से अदाकारा मिज़ला को खास अहमियत हासिल है, जो 70 और 80 की दहाई में एक मकबूल तरीन रकासा थी। उनके बारे में बताया जाता है कि वो प्राइवेट पार्टीज में रक्स किया करती थी और फिर एक फिल्म साज की नजर उन पर पड़ी, जिससे वो पर्दा स्क्रीन की रौनक बन गईं। मिज़ला के रक्स की वजह से कई फिल्में कामयाब रहीं। उनसे पहले निगो, मीना और इशरत चौधरी जैसी रकासाएं फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा किए हुए थीं, लेकिन मिज़ला ने आकर अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हें फिल्मों में बतौर रकासा ही कास्ट किया जाता था और बाज़ औक़ात महज एक गीत ही उनसे करवाया जाता। मिज़ला ने एक रंगीन जिंदगी गुजारी और खूब शोहरत पैसा कमाया। मिज़ला की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त का शायद ही कोई ऐसा हीरो होगा जिसके सामने मिज़ला ने डांस ना किया हो। वो वहीद मुराद हो या मोहम्मद अली, नदीम हो या सुल्तान राही या फिर कोई दूसरा, मिज़ला ने हर एक के साथ कई लाजवाब गीत अक्सबंद करवाए जो आज भी मकबूल हैं और कई बार रीमेक किए जा चुके हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो गीत मिज़ला पर फिल्माए गए। इतनी शोहरत और रंगीनियां देखने के बाद मिज़ला का अंजाम वही हुआ जो दुनिया का असूल है। पर्दा स्क्रीन से क्या गायब हुई, गुमनामी के गुप्त अंधेरों में चली गई। यूं पर्दा स्क्रीन पर अपने जलवे दिखाकर लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली खामोश राहों पर ऐसा चली कि मद्दा उन्हें दोबारा ना देख सके। मिज़ला एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई थी। वो रिश्ता में मारूफ अदाकारा रीमा खान की खाला थी, यानी रीमा की वालिदा सैया साहिबा की कजन थी। उनका ताल्लुक किसी शोबिज घराने से न था। बताया जाता है कि अपने मुआशी हालात से मजबूर होकर मिज़ला ने शहर की प्राइवेट पार्टीज में रक्स करना शुरू कर दिया था। वो एक इंतहाई खूबसूरत लेडी थी और रक्स की तरबियत लेने के बाद बेहतरीन रकासा भी बन गई, जो हर तरह का डांस करना जानती थी। वो रौसा की एक पार्टी में रक्स के लिए मदऊ थी, जहां पर उन्हें एक फिल्म साज ने देखा और उन्हें पर्दा स्क्रीन की जीनत बना दिया। मिज़ला के फिल्मी करियर का आगाज 1974 की फिल्म मैं बनी दुल्हन से हुआ। इस फिल्म में शाहिद और शबनम की जोड़ी लीड रोल में थी, जबकि विलन के तौर पर अफजाल अहमद कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म में मिज़ला बतौर रकासा और सानवी किरदार में नजर आई। फिल्म के तमाम गीत रानी और शाहिद पर फिल्माए गए, लेकिन मेहदी हसन का एक गीत एक हसीन सा चेहरा इशरत चौधरी, मिज़ला, शाहिद और शबनम पर मुश्तरका तौर पर फिल्माया गया। मिज़ला को फिल्मी दुनिया में जगह बनाने के लिए बिल्कुल मेहनत न करना पड़ी थी। अभी वो फिल्म मैं बनी दुल्हन की शूटिंग में मसरूफ थी कि उन्हें दीगर फिल्मों में साइन कर लिया गया और 1974 के साल ही उनकी पहली ब्लॉकबस्टर डायमंड जुबली फिल्म खतरनाक रिलीज हुई। फिल्म खतरनाक कई हवालों से मुनफरिद कामयाबी थी। बताया जाता है कि फिल्म के हिदायतकार रहमत अली एक अनाड़ी थे, लेकिन मिज़ला, नाज़ली और हुमैरा चन्ना के बोल्ड रक्स का सहारा लेकर एक मेगा हिट फिल्म देने में कामयाब रहे। यही वो फिल्म थी जिससे नीलो ने फिल्मी दुनिया में वापसी की थी। उन्होंने रियाज शाहिद से शादी के बाद फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी वफात के बाद बच्चों के रोजगार के लिए फिर से फिल्मों की जीनत बनी। ये एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें यूसुफ खान लीड रोल में थे और उनकी हीरोइन नीलो थी, जबकि मुस्तफा कुरैशी और अफजाल अहमद विलन के रूप में देखे गए। इसके अलावा अजमल, नन्ना और सीमा जैसे अदाकार नुमाया थे। इस फिल्म में मिज़ला पर माला बेगम का इंतहाई मकबूल गीत वे नेड़े नेड़े आ फिल्माया गया। ये इस फिल्म का सबसे सुपरहिट गीत था, जो आज तक पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों में भी परफॉर्म किया जाता है। एक हसीना के दिलकश रक्स और सहर आमेज इशारों ने फिल्म बीनों की नींदें हराम कर दी थी। ये गीत मिज़ला के लिए फिल्मी दुनिया में पहला ब्रेक थ्रू साबित हुआ। फिल्मी दुनिया में पहले ही साल एक डायमंड जुबली फिल्म के बाद मिज़ला दीगर फिल्म साजों की नजर में भी आ गई थी और उन्हें मजीद फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। मिज़ला इसके बाद बतौर डांसर फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो गई और आइटम सॉन्ग के लिए उनसे बढ़कर कोई और अदाकारा सूटेबल न थी। 1975 के साल मिज़ला एक और सुपरहिट फिल्म पहचान में नजर आई। फिल्म पहचान नदीम और शबनम की मेगा हिट डायमंड जुबली फिल्म थी, जबकि दीगर कास्ट में कवी खान और सबिया खानम नुमाया थे। फिल्म में नैयर सुल्ताना ने गेस्ट अपीयरेंस दी थी, जिन पर गीत अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो फिल्माया गया। इस फिल्म के एक मकबूल गीत ए दिल अपना दर्द छुपाए जा में मिज़ला ने अपने डांस के जलवे बिखेरे। इस फिल्म की अक्सबंदी बहुत दिलचस्प थी। नदीम की महबूबा शबनम की शादी हो रही होती है। वो दुल्हन का लिबास पहने बैठी होती है, जबकि सामने नदीम गाना गाते हुए और मिज़ला रक्स करते हुए नजर आती है। ए दिल अपना दर्द छुपा कर गीत खुशी के गाए जा।
वक्त गुजरने के साथ मिज़ला की शोहरत बढ़ती गई और हर साल रिलीज होने वाली उनकी फिल्मों की तादाद में भी इजाफा होता चला गया। 1976 के साल मिज़ला एक दफा फिर मुख्तलिफ नौयत की दर्जनों फिल्मों में नजर आई, जिनमें दो आंसू, वारंट, बदतमीज, बगावत और मेगा हिट अन्नदाता रिलीज हुई। इन तमाम फिल्मों में मिज़ला एक दफा फिर बतौर डांसर कास्ट की गयी और क्लासिकल, पॉप, डोरमेट हर तरह का रक्स करते हुए नजर आई। फिल्म दो आंसू में वो नदीम के साथ, बदतमीज में मुनव्वर ज़रीफ, वारंट में यूसुफ खान, जबकि अन्नदाता में उन्हें सुधीर, मोहम्मद अली और सुल्तान राही के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म बगावत में मिज़ला का एक बोल्ड गीत जदों दी जवानी चढ़ी बहुत मकबूल हुआ था। इस गीत को नूर जहां ने गाया था और मिज़ला के रक्स ने 4 चांद लगा दिए थे। जदों दी जवानी चढ़ी, तेरी मेरी अख लड़ी, हौसला रखी जे मैं हूं, और किसे नाल खड़ी बेलिया, बेलिया डोडवरी। मिज़ला ने जहां बहुत सारे हीरोज के साथ गीत अक्सबंद करवाए, वहीं चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ उनका एक गीत बेहद मकबूल हुआ और ये गीत था दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। इस गीत को बाद में भी कई दफा फिल्माया जा चुका है। ये गीत फिल्म मोहब्बत जिंदगी है के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें मोहम्मद अली की जोड़ी ज़ेबा के साथ जबकि वहीद मुराद की जोड़ी मुमताज के साथ थी। इस गीत में वहीद मुराद गाते हुए और मिज़ला एक क्लब डांसर के तौर पर रक्स करते हुए नजर आई। सुबहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। मिज़ला के लेजेंड कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ के साथ भी कई यादगार गीत फिल्माए गए, जिनमें से फिल्म नमक हराम में दोनों पर एक मजाहिया गीत बुरे फंसे भैया फिल्माया गया। इस गीत में मुनव्वर ज़रीफ जंगलियों के चुंगल में फंसे हुए नजर आते हैं, जबकि मिज़ला रिवायती लिबास पहनकर अपने रक्स के जलवे बिखेरते हुए देखी गयी। जंगल के इन जल्लादों से बच के कहां मैं जाऊं, बुरे फंसे, हाय फंसे, बुरे फंसे भैया। 70 की दहाई में मिज़ला के लिए 1979 का साल भी एक कामयाब साल साबित हुआ। इस साल उनकी कामयाब फिल्में वहशी गुज्जर, निजाम डाकू और हुंडा एक्ट रिलीज हुई। इन तीनों फिल्मों में मिज़ला को सुल्तान राही के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म वहशी गुज्जर मारूफ हिदायतकार यूनुस मलिक की पेशकश थी। बुनियादी तौर पर इस फिल्म का नाम जग्गा टैक्स रखा गया था, लेकिन बाद में वहशी गुज्जर के तौर पर रिलीज की गई। इस फिल्म में सुल्तान राही की जोड़ी आसिया बेगम के साथ थी, जबकि दीगर कास्ट में चकोरी, इकबाल हसन, नजमा, बहार बेगम और विलन के तौर पर अफजाल अहमद शामिल थे। फिल्म में मिज़ला और इशरत चौधरी बतौर डांसर शामिल की गयी। इस फिल्म का एक आइटम सॉन्ग मैं प्यार करांगी तैनू पिस्तौल वखा के मिज़ला और सुल्तान राही पर फिल्माया गया, जो अपने दौर का एक बोल्ड और मुनफरिद गीत था। तेरे दिल से मारा तुनका, मैं प्यार करांगी पिस्तौल वखा के। दूसरी जाने फिल्म हुंडा एक्ट में भी सुल्तान राही और आसिया लीड रोल में नजर आए, जबकि दीगर कास्ट में चकोरी, बहार बेगम और आसिफ खान शामिल थे। इस फिल्म में मिज़ला के साथ नाज़ली बतौर रकासा कास्ट का हिस्सा थी। इस फिल्म का एक गीत मुंडिया बेईमान हो गया एक दफा फिर मिज़ला और सुल्तान राही पर फिल्माया गया। फिल्म निजाम डाकू का टाइटल रोल यूसुफ खान ने किया था, जबकि सुल्तान राही एक रिवायती हीरो थे। इस फिल्म की मरकजी हीरोइन मुमताज थी। इस फिल्म में महनाज का एक गीत मैं बिनती करा मिज़ला पर फिल्माया गया। इस गीत में मिज़ला का रक्स मदरजा बाला फिल्मों से मुख्तलिफ था, क्योंकि इस गीत में वो एक रिवायती रकासा के रूप में घुंघरू पहने क्लासिकल रक्स करते हुए नजर आईं। 80 की दहाई में जब पंजाबी फिल्मों का असल उरूज शुरू हुआ तो बोल्ड रक्स और मुजरा कल्चर भी अपने उरूज पर पहुंच गया, लिहाजा मिज़ला की डिमांड में और भी इजाफा हो गया। मिज़ला ने इस दहाई में अपने मुआवजे को भी बढ़ा दिया था। इस दहाई में उनकी सुपरहिट फिल्मों में ससुराल चलो, खर दमाग, जट दा वैर, दिल ने फिर याद किया, वड्डा खान और पश्तो फिल्म बांगड़ी और हथकड़ी में नजर आई। इन तमाम फिल्मों में मिज़ला पर गीत अक्सबंद हुए, जैसा कि फिल्म दिल ने फिर याद किया में वो वहीद मुराद के साथ रक्स करते हुए गीत हर जाई ये मान अपना में नजर आई। फिल्म वड्डा खान में सुल्तान राही के साथ गीत लोकू बहुती सोनी कुड़ी भी अजीब होंदी, जबकि फिल्म जट दा वैर में गीत मुजरा होवेगा में जलवे बिखेरे और पश्तो फिल्मों में बदर मुनीर के साथ रक्स करती स्क्रीन की जीनत बनी। मिज़ला ने 80 की दहाई के निस्फ में फिल्मी करियर को खैराबाद कह दिया, लेकिन आखिरी वक्त तक उनकी अहमियत में कोई कमी न आई थी। मिज़ला ने एक रंगीन जिंदगी गुजारी, एक भरपूर फिल्मी करियर और उरूज देखा, लेकिन पर्दा स्क्रीन से गायब होने के बाद वो गुमनामियों में खो गई और 1998 में उनका इंतकाल हो गया। उनके मरने की खबर बहुत से मद्दाहों तक ना पहुंची थी और लोग उनके बारे में ला इल्म रहे। उनकी जाती जिंदगी के बारे में भी मुस्तनद मालूमात मुयस्सर नहीं। कोई नहीं जानता कि उन्होंने शादी की, कामयाब हुई या नाकाम, उनकी बाकी फैमिली का क्या हुआ, उनके बच्चे थे या नहीं। ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज भी उनके मद्दाहों के लिए तजस्सुस का
बायस हैं। अल्लाह ताला मिज़ला को जन्नत में आला मुकाम अता करें और उनके तमाम गुनाह माफ फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी हमें कमेंट में जरूर बताएं।